फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है, उसका नाम है जेंडर इक्विटी एंड हायर एजुकेशन। यानी कि हम लोग लास्ट बस ये इस चैप्टर का एक टॉपिक बचा हुआ है। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का हम लोगों ने एजुकेशन वाले पार्ट को पढ़ा था, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है ना। और अब यहाँ पे हम ये दोनों पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, जेंडर इक्विटी और हायर एजुकेशन। तो जेंडर इक्विटी को पहले पढ़ते हैं। तो जेंडर इक्विटी का मतलब क्या है, तो हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में हम लोग ह्यूमन कैपिटल को पढ़ रहे थे। तो ह्यूमन कैपिटल में हम लोगों ने जाना कि हेल्थ और एजुकेशन जो है वो एक हमारा मेन सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स होता है देश की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बढ़ाने के लिए। एजुकेशन के कंटेक्स्ट में हम जो ज्यादा इसमें फोकस कर रहे थे, तो एजुकेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि फोकस जो है हमारा इंडिया इकोनॉमी का आगे आने समय में क्या फोकस है, एजुकेशन का फोकस है कि एजुकेशन हर इंसान को मिलनी चाहिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था एजुकेशन फॉर ऑल। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इस वाले टॉपिक पे आता हूँ, जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब बताओ क्या होता है। मैंने एक चैप्टर में बताया था ना, इक्विटी का मतलब याद करो, इक्विटी का मतलब इक्वालिटी। एजुकेशन फॉर ऑल, तो इसका मतलब हर इंसान को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कई बार ये बातें बताई थी कि जो एजुकेशन था वो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम पे प्रॉब्लम थी, जेंडर बेस पे प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। अब हमारे इंडिया में क्या है, जेंडर का एक सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है शुरू से, पुरुष प्रधान देश, आदमी ही काम करेगा, आदमी ही पढ़ाई करेगा, आदमी को ही खाने को मिलेगा, ठीक है। महिला को घर में रखा जाएगा, पर्दा सिस्टम, सदियों तक ये चीजें चलती आई थी, ठीक है ना। जेंडर इक्वालिटी, फिर फेमिनिज्म आता है, महिलाओं के बढ़ावे के लिए बात होती है, ठीक है ना। यानी कि जेंडर यानी कि मेल और फीमेल को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो एजुकेशन भी दोनों को बराबर में मिल जाएगी। और इंडिया में तो हमारे यहाँ आज भी एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इन चीजों पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है कि मतलब आदमियों में, मतलब जो अगर लिटरेसी रेट हम लोग देखें तो मेल में आपको लिटरेसी रेट ज्यादा देखने को मिलेगा, फीमेल में कम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका कारण वही हो जाता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया भी जाता है तो घर से ही करस्पॉन्डेंस पढ़ाई करा के और उनकी शादियां कर दी जाती है समय से पहले, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो एजुकेटेड अवेयरनेस नहीं है। अब एजुकेशन होगी, हर इंसान के पास एजुकेटेड होगा तो अपने बच्चे को भी अच्छी एजुकेशन देना चाहेगा, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से इस टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला आता है एजुकेशन फॉर वुमेन। तो जेंडर इक्वालिटी में हम लोग वुमेन्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि अब देखो, महिला को अगर एजुकेशन मिलेगी तो उससे क्या बेहतर चीजें होंगी। तो देखो सबसे पहला था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे लास्ट में, अब फिर से यहाँ पे हम लोग एक बार घर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक फैमिली है, एक फैमिली में माता पिता हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चे हैं। अब उस घर में जो है एक लड़का है, दो लड़कियां हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो फादर अर्न कर रहा है, फिर वो बच्चे पे ही एजुकेशन, लड़के पे ही पैसा खर्च कर रहा है, लड़कियों को नहीं पढ़ा रहा है। तो उस फैमिली की टोटल इनकम क्या होगी, आने वाले समय में फादर और बेटा ही कमाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसी घर में अगर उन लड़कियों को भी वो मतलब पढ़ाता है, लिखाता है, फिर वो लड़कियां भी आगे चल के जॉब करती है, कुछ भी करती है, तो उनकी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट होगी और वो भी फिर एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो उससे क्या होता है, तो देखो वुमेन को अगर एजुकेशन मिलेगी तो इंप्रूविंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है। देश की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मतलब देश की इकोनॉमी में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, वो खुद भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। महिला जो है हमेशा पुरुष पर डिपेंडेंट रहती है। कोई महिला है, शादी हुई है, हाउसवाइफ है, हाउस होल्ड काम करेगी, लेकिन वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट अपने हस्बैंड पे होती है। तो अगर पढ़ी लिखी होगी, खुद वर्किंग जॉब कर सकती है, तो खुद की इंडिपेंडेंसी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बात करूं सोशल स्टेटस और फर्टिलिटी रेट। सोशल स्टेटस मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे कि अब समाज में वो नौकरी करेगी, लोगों को जानेगी, तो उसका खुद का अपना सेल्फ एक सोशल स्टेटस होता है। हाउसवाइफ होगी तो वो हस्बैंड के थ्रू ही सोसाइटी में सब लोगों को जानेगी। और लास्ट आता है हमारा फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब जब अब महिला क्या होता है कि पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, तो वो बच्चे पैदा करना और ऐसी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देगी। पर अनपढ़ होना भी एक हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है, पॉपुलेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई जो महिलाओं के बारे में बात करी। और लास्ट में आता है वी कैन नॉट बी कॉम्प्लिसेंट अबाउट द अपवर्ड मूवमेंट इन द लिटरेसी रेट। तो लास्ट में जो कहना है, जो कॉम्प्लीसेंट का मतलब होता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी कि हमारी इकोनॉमी में आज भी हम लोग कहीं ना कहीं महिलाओं को लेके अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है कि लिटरेसी रेट उनका बेटर हुआ है। क्योंकि अभी भी रूरल एरियाज में आप लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं लड़कियों को अभी भी पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती है। और इवन अगर पढ़ाया भी जाता है तो होता है कि मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ा दिया, यानी कॉलेज नहीं जाना, बस जाके एग्जाम दे दिए, उसके बाद फिर जल्दी से जल्दी उनकी शादी कर देना। तो ये इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। तो इसलिए इकोनॉमी का ये पूरा फोकस है, फ्यूचर फोकस है कि आने वाले समय में महिलाओं को भी एजुकेशन में बराबर का दर्जा दिया जाए, ठीक है ना। और लास्ट में आता है फिर हमारा हायर एजुकेशन। तो अब हायर एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन का मतलब हो गया कि मैक्सिमम हायर एजुकेशन, जैसे 12th के बाद बच्चा ज्यादातर ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करता है, मास्टर्स के बाद एमफिल, पीएचडी, काफी सारी हायर स्टडीज होती है। अब बच्चा जितना ज्यादा हायर स्टडीज करेगा उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा उसकी लाइफ में देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे इंडिया में हायर स्टडीज तक बच्चे पहुंचते ही नहीं है। बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि ग्रेजुएशन किया और नौकरी और शादी, ऐसी चीजों में बच्चों को फंसा के रखा जाता है। बच्चा ग्रेजुएशन करता नहीं, 21-22 साल हमारे देश में
लड़कियों की जो शादी की लीगल उम्र है वो 18 साल होती है और लड़कों की जो उम्र है वो 21 साल होती है। तो लड़का 21 साल का हुआ नहीं, 21 साल में ही ग्रेजुएशन करता है, नौकरी लगे ना लगे उसकी शादी के लिए ढोल बजने लग जाते हैं अक्सर समाज में, सोसाइटी रिलेटिव्स के थ्रू, ठीक है ना। और उस बच्चे के ऊपर एक सोसाइटल प्रेशर आ जाता है जिसके तहत वो कभी कभार गलत निर्णय ले लेता है शादी जैसी चीजों के लिए, ठीक है, शादी में। तो ये हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का एक ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी सोसाइटी में आज भी शादी जैसी चीज को एक प्रेशर बना के, एक सोसाइटल स्टेटस के तहत, एक सोसाइटी के दबाव में आके कोई भी शादी कर लेता है। शादी जो होती है वो इंसान अपनी मर्जी से एक समय पे की जाती है, ना कि किसी के सोसाइटी के दबाव या रिलेटिव्स के दबाव में आके। और यही प्रॉब्लम है हमारे समाज की कि एजुकेशन ना होना। एजुकेशन होना एक अलग चीज है, और एजुकेशन होने के बाद अगर आप उस चीज को सही ढंग से डील ना कर पाए समाज में, सोसाइटी में, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं और अगर पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप सोसाइटी में सही ढंग से चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फिर वो सोशल इश्यूज हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, इकोनॉमिकल इश्यूज हो, तो आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है। पढ़ लिख के इंसान को एक बेहतर इंसान बनना है कि वो समाज को किस नजरिए से देख सकता है, समाज को कैसे एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली देख सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जितनी बातें करी गई हैं, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सॉवर्निटी, फ्रीडम, ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट करे अपनी लाइफ में, ठीक है ना, तभी एक इंसान बेहतर एजुकेटेड पर्सन बनता है। तो नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये जो मैं बातें भी बता रहा था आप लोगों को कि एजुकेशन की बात मैं कर रहा था यहाँ पे, कि हायर एजुकेशन जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा कम होती है, लोग कम पहुंचते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने आपको फैक्टर्स बताया, शादी जैसी चीजों में इंसान को बांध दिया जाता है बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो हायर एजुकेशन की होती है, तो पिरामिड ऑफ स्टेप मतलब यहाँ पे पिरामिड की बात होती है। ट्रायंगुलर शेप में अगर एक पिरामिड को हम देखें तो नीचे की तरफ से अगर हम देखेंगे हायरार्की, तो लोग ज्यादा हैं, कम एजुकेटेड। अगर हम उसको ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे तो एजुकेटेड की जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। हायर एजुकेशन की जो पॉपुलेशन है वो कम होती चली जाती है। अब हमारे देश में पीएचडी जैसे स्टूडेंट्स ही देख लीजिए, आपको हार्डली बहुत पॉपुलेशन कम मिलेगी, काफी सारी सीट्स जो होती है वो खाली जाती है पीएचडी में, बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बात करेंगे तो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एजुकेशन यूथ। अब क्या है कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि एजुकेटेड लोग जो हैं, कहते हैं आज की डेट में पढ़ा लिखा जो है वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है। ये एक सबसे बड़ी मेजर समस्या है हमारे देश में। तो ये क्यों है अभी मैं लास्ट में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग जल्दी से बस इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। सो एज पर एनएसएसओ डेटा द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन। तो एक फैक्टर तो ये होता है कि रूरल में 19% और अर्बन में 16%, यानी कि गांव के जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% है, और बाकी जो हमारा अर्बन है यानी कि शहरों में 16% मिलेगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि गांव का पढ़ा लिखा बच्चा, वहां पे रिसोर्सेज कम है नौकरी के, ठीक है, अवेबिलिटी कम है, और शहरों में पढ़ लिख के नौकरी की अवेबिलिटी ज्यादा होती जाती है, तो इसलिए गांव का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है, ठीक है। और इवन लड़कियों का भी, वहां पे पढ़ी लिखी लड़कियों का भी 30% आपको एम्प्लॉयमेंट रेट मिलेगा गाँव वगैरह में, ठीक है ना। अब आखिर में जो सवाल आता है कि व्हाई एजुकेशन आर मोर अनएम्प्लॉयड, यानी कि जो लास्ट में क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है कि जो एजुकेटेड बच्चे हैं वही ज्यादा क्यों बेरोजगार हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो देखिए ये हो जाता है कि एजुकेशन जो है ना हमारे देश में, प्रॉब्लम क्या है, देखिए एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद सबसे बड़ी समस्या तो पॉपुलेशन की है कि बच्चा एक फील्ड से पढ़ के निकलता है, फिर उसमें कंपटीशन आ जाता है। कंपटीशन हमारे देश में एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। अब एक वैकेंसी है, एक जॉब है, और उसके लिए हजारों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल कितना ज्यादा हाई हो जाता है। तो उसमें कितने सारे तो अनएम्प्लॉयड लोग ऐसे होंगे जो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जो कम पैसे में करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है हमारी सोसाइटी, हमारे देश की इकोनॉमी में, कि जो एजुकेटेड बच्चे हैं वो कम सैलरी में काम नहीं करना चाहेंगे। अब जो अनएजुकेटेड लेबर क्लास होता है, जो सड़क पे काम करने वाला, लोकल वेजेस करने वाला दिहाड़ी मजदूर होता है, उसका क्या है, उसका तो टाइम पीरियड फिक्स है, उसको पता है उसको डेली ईंट उठानी है, मलबा उठाना है, और उसको अपना नौकरी से दिहाड़ी ले लेनी है शाम को। लेकिन एजुकेटेड इंसान का फिर एक डिमांड हो जाता है, तो इसीलिए वो पढ़ाई लिखाई करता है। लेकिन हमारे देश का जो मेन मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, मेन मुद्दा है वेजेस का हमारे यहाँ के, एक सेटिस्फैक्टरी वेजेस नहीं मिल पा रही है इंसान को, ठीक है ना। ज्यादा पढ़ाई कर लेता है तो वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है सैलरी, और कहीं ना कहीं तक ये बात सही भी है, उसके बावजूद वो चीजें नहीं मिल पाती हैं मार्केट में, ठीक है। तो जिसके चलते हुए लोग आज भी ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है हमारे देश में, वो मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं, वेजेस का मुद्दा है कि क्या हर एक पढ़े लिखे इंसान को उसकी सेटिस्फैक्टरी सैलरी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीजों के बारे में बताया, थोड़ा डिटेल में चीजें बता दी आपको, और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हम अगली वीडियो से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आई होप आपको टॉपिक सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, काफी डिटेल में था ये, और इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसमें चर्चा करी। तो यहीं पे मेरा खत्म होता है टॉपिक। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ।
तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए, वीडियो पसंद आए ना आए तो वो भी जरूर कमेंट में कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।